द्वारिका श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी। प्रारंभ। जब मथुरा में अत्याचारी कंस का अंत हुआ तो सबने सोचा अब शांति आएगी, पर प्रभु जानते थे असली तूफान अभी बाकी था। कंस का मामा जरासंध, मगध का बलशाली राजा, हर बार विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करता। मथुरा की गलियां कांपती, प्रजा भयभीत हो उठती। हर द्वार पर मां अपने बच्चों को कृष्ण का नाम लेकर थपकियां देती। सो जा बेटा, जब तक कान्हा है कोई तुझे छू नहीं सकता। श्री कृष्ण ने देखा अब यह युद्ध बल से नहीं, नीति से जीता जाएगा। मथुरा को अब एक नई शुरुआत चाहिए। मायने समुद्र से संवाद। एक रात प्रभु कृष्ण अपने भ्राता बलराम के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। चंद्रमा की रोशनी में समुद्र लहरें मार रहा था। कृष्ण ने नेत्र मूंदे और समुद्र से कहा, हे वरुण देव, मेरी प्रजा अब युद्ध नहीं, शांति चाहती है। मुझे ऐसी भूमि दो जहां डर न हो, जहां धर्म बस सके। तभी समुद्र शांत हो गया और फिर धीरे धीरे जैसे कोई स्वप्न प्रकट हो, लहरें पीछे हटने लगीं और समुद्र की गहराई से एक विशाल भूमि उभर आई, सुनहरी, पवित्र, स्वर्ग जैसी। द्वारिका का निर्माण। भगवान ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को आमंत्रित किया और फिर एक दिव्य नगरी का निर्माण शुरू हुआ, जिसे कोई युद्ध छू न सके, कोई पाप डिगा न सके। हर घर में सोने की झलक थी, हर गलियों में फूलों की वर्षा, जलकुंडों में कमल खिले थे और हवाओं में बांसुरी की मधुर धुन गूंजती। नगर का नाम रखा गया द्वारिका, अर्थात द्वारों से घिरी दिव्य नगरी, धर्म, नीति और प्रेम की भूमि। अब द्वारिका में न युद्ध था न भय। हर घर में दीप जलते थे, बच्चे निर्भय होकर खेलते, गायें शांति से चरतीं और हर शाम रास लीला के गीत गूंजते। यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह थी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा, धर्म और प्रेम का धाम। जन, शत्रु असफल, द्वारिका अजय। जरासंध ने कई बार प्रयास किया, पर द्वारिका तक कोई पहुंच न सका, क्योंकि द्वारिका की रक्षा स्वयं समुद्र करता था और रक्षक थे साक्षात श्री कृष्ण। अंत और अमरता। वर्षों बीते, महाभारत हुआ, यदुवंश में अंततः कलह फैला। जब श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की तो जैसे धरती भी शोक में डूब गई। समुद्र एक बार फिर लहराने लगा और धीरे धीरे द्वारिका की भूमि समुद्र में समा गई। कोई रोया नहीं, क्योंकि द्वारिका मिटी नहीं, वह अमर हो गई। जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां संकट भी रक्षा बन जाते हैं, और जहां प्रेम, नीति और धर्म का राज्य हो वहां द्वारिका आज भी जीवित है, हमारे भीतर।